जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ हुसैन। मैं तमाम दोस्तों को आज के सेशन में वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज एनएफपी का डाटा है, बड़ी मूव होने वाली है। गोल्ड अपनी हिस्ट्री के टॉप पे खड़ा है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कोशिश की लाइव आने की, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बन सकी। तो मैंने कहा चले आपको अपडेट वीडियो दे देते हैं। तो आज ओवरऑल देखा जाए अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि फ्राइडे का दिन है और आपको पता है कि थोड़ी देर बाद ये एनएफपी का डाटा है जो बड़ी मूव हो सकती है, और दो कैट के डाटे हैं। इसमें मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये तीन न्यूज़ जो होती हैं जो आपस में लिंक होता है, जिसमें आवरली अर्निंग है ये भी प्लस होनी चाहिए, नॉन फार्म भी प्लस होना चाहिए और ये भी प्लस होना चाहिए, तो तब मार्केट जो है वन साइडेड मूव करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट ऊपर नीचे मार के दरमियान में कहीं रुक जाती है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है कि डाटा किस तरह आया है, और तब जाके किसी ऐसी जगह से हमें बैठना है। तो ये तमाम चीज़ें फंडामेंटल होती हैं, तो हम आपको टेक्निकल तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो फंडामेंटली का मकसद होता है कि एक मूव होती है, बड़ी मूव होती है, किसी तरह भी हो सकती है, तो हमें अच्छी जगह से इसको पकड़ना है और अच्छा फ़ायदा उठाना है। तो ये क्योंकि ये बिज़नेस रिस्की है, इसलिए आप वो प्रॉपर काइंडली सीखे करें, यहाँ लॉसेस होते हैं। हमारा डिस्क्लेमर मौजूद इसी वजह से होता है कि ताकि आप इसको प्रॉपर सीख सकें। तो चलें जी, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़े टाइम फ्रेम में मैंने गोल्ड को आपको बताया था कि जब से ये मंथली हमारे पास ये मौजूद थी, जो एक अच्छी जो पिन बार थी, उसके बाद जैसे मंथ हमारा स्टार्ट हुआ तो ओवरऑल आप देखें बहुत बड़ी मूव हुई है इसमें। तकरीबन 2040 का लेवल था और 2170 हो गया है। तो 2170 का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि तकरीबन 1500 पिप की मूव हो चुकी है पिछले चंद दिन में। और अगर हम वीकली देखें तो वीकली भी ये जैसे ये वीक प्लस में जैसे क्लोज हुआ, उसके बाद मुसलसल 2 वीक से मार्केट ऊपर है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको पिछले 2-3 वीडियो में सलसल बताया था कि मार्केट अभी बाय होने जा रही है, बहुत तेज़ी के साथ बाय हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे इसने H4 में ये चेंज करना है, ट्रेंड चेंज करना है, इसको इस लेवल को तोड़ना है, उसके बाद मार्केट ने अपना जो हाई है वो क्रॉस कर सकती है। तो ना सिर्फ इसने क्रॉस किया आप देख रहे हैं, बल्कि ऊपर जाके खड़ी है। और 90% जो लोग हैं वो गोल्ड में ज़्यादातर सेलर हैं, और मैं मना करता रहा हूँ कि जब मार्केट बड़ा मोमेंटम हो तो आप काइंडली सेल ना किया करें और पुल बैक पे बाय किया करो। और अभी भी मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आप काइंडली थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा वेट करें अच्छी जगह का। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है और RSI ओवर बाइंग हो चुकी है, तो ये तो टेक्निकली समझ आती है, लेकिन क्योंकि मार्केट ज़्यादातर जो फंडामेंटली मूव कर रही है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। पुल बैक पे हमें इस एरिया से, पुल बैक से हमें जहाँ से भी आपको अच्छी सेटअप मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सेटअप देखने के बाद। इसके बाद H4 में आते हैं, तो H4 में भी देखें कि बहुत अच्छा इसने कुछ स्विंग नहीं दिया, छोटे छोटे पुल बैक दिए हैं, और मसलसल यहाँ से तो मसलसल आपको सेलिंग में मार्केट मिल रही है। तो ओवरऑल इस पैटर्न को देखें तो यहाँ से जैसे ब्रेक हो तो कम से कम हमें यहाँ तक तो प्राइस मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट लेवल ये है जो मैंने आपको अपडेट वीडियो में भी दिया है, और आज की जो है हमारे सिग्नल होते हैं उसमें भी दिया है। लेकिन क्योंकि मार्केट को पहले हमें ये देखना है कि क्या ये लेवल तोड़ रही है, तो फिर उसके बाद हमें इसको देखना है। तो बहुत कोशिश करने के बावजूद, क्योंकि हर आदमी का अपना एक ज़हन होता है, अपनी एक सोच होती है, मना करने के बावजूद लोग सेलिंग करते रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं मैसेजेस आ रहे हैं वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो काइंडली आप अपना स्टॉप लॉस मेंशन किया करें, अच्छी जगह से ट्रेड किया करें, पुल बैक का वेट किया करें, ताकि आप इस फील्ड में लॉन्ग प्ले कर सकें। ये कोई वक्ती काम तो है नहीं है, ये 1 दिन का, 2 दिन का या 1 वीक का तो है नहीं है। ये मार्केट इधर ही रहेगी। अगर नहीं समझ आ रही तो चंद दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन करें तो अच्छी जगह से करें। तो उसका मैंने आपको तरीकाकार पहले ही बताया था कि आप अगर को बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट समझ नहीं आ रही, आप छोटा टाइम फ्रेम में M15 में, M5 में, M3 में, M1 में चले जाएँ। छोटे छोटे जो स्विंग होते हैं उससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे ये देखें, आपको पुल बैक करते हुए मार्केट छोटे छोटे पैटर्न में नज़र आ रही है, तो इस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हैं।
तो ये तभी मुमकिन होगा जब आपका एक माइंड सेट जो है वो ज़हन से चीज़ें निकालेंगे जी मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है और अभी हमें सेल ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप सेटअप बनाएं, सेटअप देखें, पुल बैक देखें और मार्केट जो कह रही है वैसे ही काम करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो NFP का डाटा है उसमें आप किसी भी बड़े लॉसेस से बचे रहेंगे और अगर मार्केट की समझ आती है तो देन जाके अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। अभी ऑयल को भी देख लेते हैं, ये भी हमारा बड़ा मेन पेयर है। तो ओवरऑल इसको देखें तो इसका भी वीकली जो है बिरिश चल रहा है और डेली का देखें तो डेली का ये हमारे पास इसका जो सेटअप बना हुआ है और मार्केट को बहुत अच्छी डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न बना है ये यहाँ तक आपको दोबारा मिल सकता है। और अगर H4 की बात करें तो H4 में ये इसके छोटे छोटे स्विंग चल रहे हैं, लेकिन को बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि ओवरऑल देखें तो ये एक जैसे मैंने कहा कि एक साइडवे टाइप की मार्केट है। जैसे यहाँ से क्रॉस करती है तो यहाँ तक आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है। पाउंड की देखिए तो पाउंड भी ओवरऑल हमने बाय करवाया था और मसलसल बाय हो रहा है, तो इसको भी काइंडली आप उस हिसाब से, उसी नज़रिए से, उसी ज़हन से, उसी सोच से इसको देखें। जैसे मैंने आपको ये एक सेटअप दिया था और यहाँ से बाइंग करवाई थी और यहाँ तक बाइंग हो चुकी है इसकी मुकम्मल। इसका भी नया सेटअप देखें, वेट करें और उसके बाद कोई नई ट्रेड ले। और इसके बाद यूरो वर्सेस USD है। यूरो वर्सेस USD को देखें तो ये भी बड़े जो पावर के साथ बाइंग में चल रहा है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सेटअप बन चुका है कि किसी वक्त यहाँ से ब्रेकआउट होके आपको नीचे का एक अच्छा पैटर्न मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए, हम येन को थोड़ा सा देख लेते हैं तो येन सर बहुत नीचे गिरा हुआ है। ये भी इसी तरीके, ये मुसलसल ये देखिए सीधा स्ट्रेट गिरा हुआ है, तो उसको भी पुल बैक की ज़रूरत है। और डेक्सी की बात करें तो ये भी मुसलसल नीचे जो है ड्रॉप हुआ है, इसको भी पुल बैक की ज़रूरत है। तो जब भी कुछ पुल बैक होना हो तो वो फिर बड़ा इवेंट्स होता है उसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है। मार्केट अपना पुल बैक भी मुकम्मल कर ले और अपना जिस तरफ को उसने प्ले करना है वो प्ले कर सके। BTC की बात कर लेते हैं तो BTC भी आप बिल्कुल हाई पे हाई लगाए जा रहा है, तो इसको भी आप पुल बैक पे आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो इसने भी आज हम कह सकते हैं कि इसने अपना हाई जो है, जो हिस्ट्री का लेवल हाई है, उसने आज हाई लगा दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड की तरह ये अपना हाई भी लेवल तोड़ सकता है, ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो लिहाजा वाइट करके देख के आप अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह हम बात कर लेते हैं USD US 100 की। ये भी टॉप पे खड़ा है। US 30 है, वो भी टॉप पे खड़ा है। तो किसी को भी प्ले करने से पहले, एंट्री लेने से पहले काइंडली आपने बहुत अच्छे तरीके से सेटअप देखना है, उसके बाद एंट्री लेनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। टाइम कम है इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप कोई ना कोई इसकी जो है आपको रहनुमाई मिल सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।